पांडे, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अष्टभुजा गोलीकांड में षड्यंत्र रचने का आरोप, गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी में माफिया पर एक्शन लगातार जारी है। बिहार के बाहुबलीपुर विधायक राजन तिवारी को नेपाल भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। 90 के दशक में जब यूपी माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के कारनामों से दहल रहा था, इस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला के सर पर हाथ था बिहार के माफिया सूरज भान का। और इसी समय एक और नाम था जिसकी चर्चा बहुत होती थी, और वो नाम था राजन तिवारी। ये राजन तिवारी पिछले 17 सालों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था। बिहार में रहकर अपने काले कारनामों को अंजाम देता, लेकिन योगी राज में राजन तिवारी ज्यादा दिन छिप नहीं सका। छिपता भी कैसे, जब मुख्तार और अतीक जैसे माफिया योगी राज में घुटने पर आ गए तो राजन कैसे बच जाता। पुलिस ने राजन को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। जिस राजन तिवारी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आखिर वो है कौन? राजन तिवारी जराइम की दुनिया का वो बादशाह जिसके नाम से कभी पुलिस भी थर थर कांपा करती थी। राजन तिवारी कभी उस गैंग का सदस्य भी रहा है जिस गैंग का लीडर था कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। राजन तिवारी बिहार के मोतिहारी से विधायक भी रहा है और उस पर 25,000 का इनाम था। राजन की गिरफ्तारी पुलिस ने बड़े ही गुपचुप ढंग से की। दरअसल बाहुबली नेता राजन तिवारी अपने सहयोगियों के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले पूर्वी चंपारण के रक्सौल हरैया से गिरफ्तार कर लिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी 17 साल से राजन तिवारी कोर्ट में पेशी पर नहीं आया। लंबे वक्त से यूपी और बिहार पुलिस राजन तिवारी को तलाश रही थी और आज यूपी पुलिस ने बिहार के रक्सौल से राजन तिवारी को गिरफ्तार किया। यूपी के अक्सर माफियाओं की सूची में शामिल राजन तिवारी की गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सीओ कैंट के नेतृत्व में 3 टीम गठित की। दरअसल 1998 में गोरखपुर की कैंट थाना पुलिस ने दुर्दांत श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी समेत 4 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इसी साल श्री प्रकाश शुक्ला और अनुज को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। एक अन्य बदमाश की भी मौत हो चुकी है, लेकिन राजन तिवारी बिहार भाग गया और तब से वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा था। यूपी पुलिस सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधी चाहे प्रदेश छोड़ दे या फिर पाताल में जाकर छिप जाए, यूपी पुलिस उन्हें पाताल में भी जाकर ढूंढ निकालेगी। राजन तिवारी अब यूपी पुलिस के शिकंजे में है और यूपी में जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि राजन अब जेल से बाहर आ पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।